आप देख रहे हैं द इम्प्रेसिव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा दिस वीक में, जहां आपको बताएंगे इस हफ्ते हरियाणा में क्या कुछ हुआ फटाफट अंदाज में। चलिए सबसे पहले पहली खबर पर बढ़ते हैं और बताते हैं कि कैसे हरियाणा की छोरी ने झंडे गाड़ दिए विदेशी धरती पर। जी हां, हरियाणा की मनु भाकर और हरियाणा के ही सरबजोत सिंह ने ऐसी जोड़ी में रहकर के अपनी पारी खेली कि सबके छक्के छुड़ा दिए और जो ओलंपिक के इतिहास में भारत में कभी ना हुआ वो मनु भाकर ने करके दिखा दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय खिलाड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया। मनु भाकर और सरबजोत सिंह शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। भारत के शूटर ने ली वोहोनो और ओ ये जिन की कोरियाई जोड़ी को हराया था। इससे पहले रविवार को मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी, जबकि अब वो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुकी हैं। मनु भाकर मूल रूप से हरियाणा के झज्जर की निवासी हैं और सरबजोत सिंह अंबाला के। हरियाणा के खिलाड़ियों ने जब विदेशी धरती पर देश का नाम रोशन किया तो सीएम नायब सिंह सैनी ने भी बधाई देने में देर नहीं की। चलिए ये देखा आपने मनु भाकर को। अब अगली खबर पर बढ़ते हैं और बताते हैं कि हरियाणा में ग्रुप सी के लिए बम्पर भर्तियां निकलने वाली हैं। ग्रुप सी को लेकर के क्या कुछ है हमारी खास रिपोर्ट देखिए। कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 4/2024 में विज्ञापित समूह ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तथा ग्रुप 56-57 के लिए लिखित परीक्षा की डेट घोषित कर दी है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि ग्रुप 1 की परीक्षा 7 अगस्त को और ग्रुप 2 की परीक्षा 8 अगस्त को होने वाली है। दोनों ग्रुपों की परीक्षा शाम की शिफ्ट में पंचकुला में होगी। इसके अलावा ग्रुप 56, ग्रुप 57 की लिखित परीक्षा क्रमशः 10 और 11 अगस्त को की जाएगी। तो देखा आपने हरियाणा में ग्रुप सी के लिए कैसी बम्पर भर्तियां जो है वो निकली है। चलिए तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इस चुनावी अखाड़े में किसकी होगी जीत और कौन करेगा किस पर पलटवार, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्ट। और लेकिन इसी बीच में हरियाणा में आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की तैयारी भाजपा हरियाणा में कर रही है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इसी महीने में यानी कि अगस्त के महीने में दौरे पर रह सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। अक्टूबर महीने में हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और वहीं दूसरी ओर इसकी तैयारियां भाजपा ने तेजी से करनी शुरू कर दी है। भाजपा में लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। चंडीगढ़, दिल्ली, रोहतक में लगातार बैठकों का दौर भाजपा में जारी है। चुनावी माहौल को कैसे गति देना है इसकी तैयारी की जा रही है और इसी के लिए अब तय किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा में बुलाया जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन कराने की योजना बनाई गई है। इसीलिए हरियाणा में काम कर रहे भाजपा के केंद्रीय नेता जल्द ही प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त के बाद किसी भी समय हरियाणा के हिसार में आएंगे और एयरपोर्ट का उद्घाटन। तो एक और जहां प्रधानमंत्री के आने की सुगबुगाहट हो चुकी है तो वहीं दूसरी ओर सीएम नायब सिंह सैनी के पिटारे से एक के बाद एक कई सारी ऐसी घोषणाएं निकल रही हैं जिसको देखने के बाद ये साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव की तैयारी एकदम जबरदस्त है। दरअसल अब बैकवर्ड क्लास को जो रिजर्वेशन है इसको देने के लिए नायब सिंह सैनी ने एकदम से अपनी जो तैयारी है वो फुल प्रूफ कर ली है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हरियाणा में पंचायतों और स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग ए की तर्ज पर पिछड़ा वर्ग बी को आरक्षण देने की तैयारी है। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन और सेवानिवृत्त न्यायाधीश दर्शन सिंह ने गुरुवार को स्थानीय निकाय, नगरपालिका और पंचायती राज संस्थाओं में बीसीबी की आरक्षण की सिफारिश करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रिपोर्ट सौंप दी। अब सरकार जल्द ही बीसीसीबी की आरक्षण पर फैसला लेगी।
पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़े वर्ग के अधिकार सुरक्षित किए हैं और शैक्षणिक संस्थानों और MBBS सहित केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों के दाखिले में आरक्षण का प्रावधान भी पिछड़े वर्ग को दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज कुरुक्षेत्र में हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली करेंगे विधानसभा चुनाव का आगाज और आज सुबह 10 बजे होने वाली है खास मीटिंग। इस मीटिंग में चुनाव को लेकर चर्चा होगी। इतना ही नहीं, बीजेपी किस तरीके से इस विधानसभा चुनाव को देख रही है और कैसे लोकसभा चुनाव में जो उसे पटकनी मिली है, इसका अब वो जो असर है वो विधानसभा चुनाव को लेकर के सोचती है, किस तरीके से वो अब काम करना शुरू कर रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। उसके लिए ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हासिल करने वाली भाजपा अब कहीं भी चूक नहीं चाहती है और विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी में जुटी है। यही वजह है कि मंगलवार को देर रात दिल्ली में हरियाणा को लेकर मंथन बैठक हुई। ये मीटिंग हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हुई, जिसमें त्रिपुरा के पूर्व CM व चुनाव के सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव, CM नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली मौजूद थे। इसके अलावा केंद्रीय बिजली मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा मामले के प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया और सह प्रभारी सुरेंद्र नागर मुख्य रूप से मौजूद थे। इस बैठक में सोशल मीडिया की रणनीति पर चर्चा की गई। चलिए अब छठी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। ये खास खबर है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो अपना भविष्य संवारने के लिए आते हैं। दिल्ली के राव कोचिंग सेंटर में क्या कुछ हुआ ये आपने देखा। अब इसी की तर्ज पर फरीदाबाद में कार्रवाई की गई। नगर निगम की ओर से उन सभी कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया जो बेसमेंट में चलाए जा रहे थे। इसमें से कुछ लाइब्रेरी भी शामिल है। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर बताते हैं कि इसके अलावा और क्या कुछ है जो फरीदाबाद में हो रहा है। उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया है कि प्रशासन से मिले निर्देश के बाद भी शहर में नियमों को अनदेखा कर संचालित हो रहे कोचिंग और लाइब्रेरी की जांच की जा रही है। इसीलिए अनियमितताएं मिलने पर संस्थानों को सील किया जा रहा है, जिसका प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम शहर में अलग अलग क्षेत्रों में कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, बिना मानक शहर में चल रहे अवैध स्विमिंग पूल और बिना सुरक्षा मानकों के संचालित हो रहे झूलों की जाँच कर रही है, जिसके चलते आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां करने पर आज एक लाइब्रेरी को सील कर दिया गया है। उपायुक्त विक्रम सिंह ने आम जन से अपील की है कि बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी में दाखिला ना लें। यदि बेसमेंट में इसका संचालन हो रहा है तो अवैध स्विमिंग पूल व बिना सुरक्षा मानकों के संचालित हो रहे झूलों की निम्नलिखित नंबर पर जानकारी दें। बरसात का मौसम आता है तो ये गाना जरूर लोग गुनगुनाते हैं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। लेकिन स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में अगर बरसात का मौसम आता है तो लोग ये सोचते हैं कि जरा हट के, जरा बच के ही चला जाए। दरअसल स्मार्ट सिटी फरीदाबाद कहीं जाने वाले शहर में चुल्लों भर पानी भी अगर भर जाए तो शहर डूब जाता है, स्विमिंग पूल बन जाता है। कुछ इसी तरीके की तस्वीर लेकर के मैं इस रिपोर्ट में हाजिर हूँ। दरअसल बीते दिन बारिश हुई और बारिश का पानी कितना ज्यादा जल जमाव की स्थिति बना रहा है, इसको देखने के लिए मैं फरीदाबाद के सेक्टर 16 ग्रैंड कोलंबस स्कूल के सामने पहुंची। सेक्टर 16A में ये स्कूल है और यहाँ स्कूल के ठीक बाहर पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है, इसकी स्थिति इतनी है कि बच्चों के जो जूते हैं वो जरूर भीग जाएंगे। जब टीचर से यहाँ बात की, डायरेक्टर से बात की, तो पता चला कि ये तो जल जमाव की समस्या जो है वो तो ट्रेलर है जो आप यहाँ दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं ग्रैंड कोलंबस स्कूल के बाहर खड़ी हूँ, जहाँ पर मैंने आपको लाइव में एक रिपोर्ट दिखाई कि कैसे स्कूल के ठीक सामने जो पानी है वो भरा हुआ है। इस वक्त डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद हैं, ये बताएंगे कि सर कब से यहाँ पानी भर रहा है, समस्या है कितने सालों से है? हम समस्या तो ये आई थिंक 2 साल से ऊपर हो गए हैं और हमने काफ़ी डिपार्टमेंट को चिट्ठियाँ भी लिखी हैं इसके रिगार्डिंग। तो अब तो डिपार्टमेंट पंप वगैरह भेज देता है, बट एक्चुअल में इसका परमानेंट सोल्यूशन अभी तक नहीं हो पाया है। हम अभी तक पंप भेजा उन्होंने?
मैम कल भेजा था, अब आज की सुबह की बारिश हुई है। एक्चुअल में क्या है कि जो अभी यहाँ पे आगे नई रोड बनी है उसका जो सीवर का पानी है उसमें होल है, तो उसका सारा अजरोंदा का और उसका सारा पानी यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे तो क्लियर हो जाता है पानी, बट उधर का जो पानी है मेन हाईवे का और अजरोंदा साइड का सेक्टर 15 का, वो यहाँ पे सारा आता है सीवर का पानी, गंदा पानी। अच्छा, तो जब आपने शिकायतें की तो क्या वहाँ से जवाब मिला? मैम जवाब तो वो कहते हैं कार्रवाई कर रहे हैं, बस यही मिलता है मैम। कार्रवाई कहाँ से? क्या आपने बताया नहीं कि कार्रवाई से तो कुछ भी नहीं मैम निकल वो अभी तो पंप भेज देते हैं, बाकी बात चल रही है, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है नई सीवर लाइन डलेगी, तो अब हम वेट कर रहे हैं, हो सकता है वो शायद बारिशों का वेट कब की बात है ये? ये मैम इसी में हमने तो समर वेकेशन से पहले ही अपना बोला था कि अगर आप समर वेकेशन में कर देंगे, कुछ स्कूल भी नहीं होता है, तो आप लोगों को भी आसानी होगी काम करने में। विधायक साहब के पास कभी गए इसकी शिकायत को हाँ लेकर? जी बिल्कुल, विधायक जी ने काफ़ी हमारी बात सुनी और टेंडर भी अप्रूव कराया है उन्होंने, तो विधायक जी का तो पूरा सपोर्ट है और वो उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि यहाँ पे एक बूंद पानी भी नहीं रहेगा। अच्छा, ये कब की बात है ये वाली? ये अभी हाल फिलहाल की बात है मैम, हाल फिलहाल की जी। 2 सालों में विधायक साहब को याद नहीं आया कि पानी भरता है? नहीं, उन्होंने बिल्कुल बोला है, अब बाकी तो मैम ऊपर की बात है, वो अब हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकते। ठीक है, आप यहाँ क्या करते हैं? ऐसा आई 5-6 साल हो गए, 5-6 साल हो गए। 6 साल। और इन 6 सालों में पानी कब कब भरा है? बारिश होती है तो ऐसे हो जाता है, बरसात में ऐसे ही हर भर साल? हर साल ऐसे ही होता है, बहुत पानी भर जाता है यहाँ पे, कितना पानी भर जाता है? बहुत ज़्यादा भर जाता है, इतना आ जाता है। तो देखा आपने इस तस्वीर में कि कैसे जल जमाव की स्थिति है। डायरेक्टर ने क्या कहा, वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज ने क्या कहा, ये भी सुनाया। विधायक साहब से लेकर के एमसीएफ तक सबके दरवाजे खटखटा लिए, लेकिन इनके पास सिर्फ उम्मीद है कि कभी तो सरकार, कभी तो प्रशासन सुनेगा और सुनने के बाद उन बच्चों के लिए रास्ता ठीक करेगा, जो बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए यहाँ आते हैं। क्या इसी के लिए स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को कहा जा रहा है? क्या स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में स्मार्टनेस है? यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या है, यहाँ बिजली पानी की समस्या है, यहाँ पर स्वास्थ्य की समस्या है और यहीं पर जल भराव की समस्या है। तो मुस्कुराइए, आप स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बम भोले के नारे लगा करके कांवड़ यात्रियों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, पूजन किया, आरती की मंदिरों में और भीड़ का सैलाब देखने के लिए मिला। चलिए अब चलते हैं, दर्शन कराते हैं आपको भोलेनाथ की, और कांवड़ यात्रा किस तरीके से इस बार खास गुजरी उसके बारे में। आज शुक्रवार को शिवालयों में जलाभिषेक किया गया। आखिरकार दिन पूरी रात डाक कांवड़ यात्री हरिद्वार से जल भरकर बाइकों में बड़े वाहनों से दौड़ते रहे। इस बार मेले में 4,40,000 कांवड़ यात्री पहुंचे थे। प्रशासन ने बृहस्पतिवार की शाम 6 बजे तक यह आंकड़ा जारी किया। पिछले साल 4,07,00,000 कांवड़ यात्री हरिद्वार पहुंचे थे। 22 जुलाई से कांवड़ मेले का आगाज हुआ था। प्रशासन ने बृहस्पतिवार की शाम 6 बजे तक यह आंकड़ा जारी किया। तो ये थी हरियाणा दिस वीक की खास रिपोर्ट, जिसमें आपने जाना कि इस हफ्ते हरियाणा में क्या कुछ हुआ फटाफट अंदाज में। अगले हफ्ते फिर रविवार को सुबह 8 बजे आपसे होगी यहीं पर मुलाकात। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। वीडियो पसंद आई तो हमारे साथ अपने विचारों को साझा जरूर कीजिएगा, और भी पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।